नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बातें करेंगे एक ऐसे पर्व की जिसका संबंध सीधे हमारे जीवन, श्रम और साधना से जुड़े हुए हैं। वो है विश्वकर्मा भगवान। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2025 में विश्वकर्मा पूजा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगी, भगवान विश्वकर्मा का इतिहास और महत्व, और साथ ही ये पर्व हमारे जीवन को क्या संदेश देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा को। दोस्तों, हर साल भाद्रपद मास में जब सूर्यदेव सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करता है, तब विश्वकर्मा पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर बुधवार को मनाई जाएगी। 16 सितंबर को रात 1:47 पर सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए 17 सितंबर सूर्योदय से ही पूजा का शुभ संयोग बन जाएगा। अब बातें करते हैं पूजा के उत्तम समय की। विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त 2025 में 17 सितंबर को सुबह 10:43 से दोपहर 12:16 तक रहेगा। ये समय मध्यकाल कहलाता है और शास्त्र में इसे सबसे उत्तम माना गया है। इस समय पूजा करने से जीवन और कार्य क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप बातें करते हैं भगवान विश्वकर्मा के बारे में। शास्त्र में इन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार और शिल्पकार कहा गया है। इन्हें देवशिल्पी और देवताओं के इंजीनियर भी कहा जाता है। इन्होंने स्वर्गलोक, लंका नगरी, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ से दिव्य नगरियों का निर्माण किया था। कथाओं के अनुसार जब भगवान रावण ने शिव की आराधना की, तो शिव ने प्रसन्न होकर स्वर्णमयी लंका का निर्माण कराया था। यह अद्भुत रचना स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाई थी। इस प्रकार द्वारिका नगरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण शासन करते थे, वो भी विश्वकर्मा की ही देन थी। पांडवों को जो इंद्रप्रस्थ नगरी मिली थी, उसका निर्माण भी इन्हीं कला का अद्भुत उदाहरण है। आज भी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और टेक्निक के क्षेत्र में इन्हें आदर्श और प्रेरणा माना जाता है। आप जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा कैसे की जाती है, यानी विश्वकर्मा पूजा की पूजा विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान और घर या कार्यस्थल को अच्छे से साफ करना चाहिए। पूजा स्थल की तैयारी के लिए घर, दुकान, फैक्ट्री या कार्यशाला, जहाँ पर भी पूजा करना चाहते हैं, उसी जगह में एक पवित्र स्थान चुने। वहाँ पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही सभी औजारों, मशीन, वाहन और उपकरण साफ करके वही रखें। पूजा के लिए फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, रोली, धूप बत्ती, दीपक, नारियल, कलश, मिठाई और पंचमेवा रखें। जैसे कि हम जानते हैं, हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके उनको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और फिर भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें फूल, चावल, रोली, धूप, दीपक अर्पित करने के बाद औजारों और मशीनों पर हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ाएं। भोग और प्रसाद के लिए भगवान विश्वकर्मा को नारियल, लड्डू, पंचमेवा और फल अर्पित करें। दीपक जलाकर भगवान विश्वकर्मा जी की आरती करनी चाहिए और भगवान जी से इस समय प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें बुद्धि, कौशल, सफलता और सुरक्षा प्रदान करें। और फिर पूजा के बाद यही प्रसाद लोगों में बांट देना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन गरीब और जरूरतमंद को भोजन कराने से, वस्त्र दान करने से या सहायता करने से भगवान जी की कृपा दुगनी हो जाती है। लेकिन इस पूजा में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दिन औजारों और मशीनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन उन्हें सम्मान पूर्वक विश्राम देना चाहिए। आप जानते हैं इस पर्व का महत्व क्या है। ये पर्व हमें सिखाते हैं कि मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। औजारों और तकनीक केवल साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन के सहायक हैं, और जो साधन हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर कार्य क्षेत्र में उन्नति होती है, दुकानों और कारखानों में समृद्धि बनी रहती है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और मशीनें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। शास्त्र में कहा गया है कि जहाँ परिश्रम और श्रद्धा है, वही भगवान विश्वकर्मा का वास होता है। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा से जुड़ी कई लोक परंपराएं भी प्रचलित है। कारीगरी, मजदूर, इंजीनियर, व्यापार, सभी इस दिन औजारों की पूजा करते हैं। किसान अपने हल और बैल की पूजा करते हैं। वाहन मालिक अपने गाड़ियों को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान रावण ने शिवलिंग को लंका लाना चाहा, तो भगवान विश्वकर्मा ने उनके लिए एक भव्य रथ का निर्माण किया था। ये कथा बताती है कि उनका योगदान हर युग में महत्वपूर्ण रहा है। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अपनी मेहनत और टेक्निक का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। श्रम को पूजा समझकर उनका सम्मान करना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी और लगान से आगे बढ़ना चाहिए।
तो दोस्तों, ये थी विश्वकर्मा पूजा 2025 की संपूर्ण जानकारी। तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और मान्यताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय विश्वकर्मा भगवान। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।